मुस्तफाबाद में पति पत्नी में हुआ झगड़ा। पति पत्नी ने एक दूसरे पर छुरी से किया हमला। पत्नी की मौके पर हुई मौत। पति अस्पताल में है भर्ती, हालत नाजुक। पुलिस पूरे मामले की कर रही है जांच। शादरा पुलिस को मिली अहम कामयाबी। जुए में शामिल होने पर 9 लोगों को पुलिस ने पकड़ा। पास से 62,330 कैश और सामान किया बरामद। पुलिस ने आरोपियों से कर रही है पूछताछ। शास्त्री पार्क में एटीएस टीम ने 2 ड्रग पैडलर को किया गिरफ्तार। दोनों ही भाभी देवर हैं। डीडीओ फ्लैट के पास घर के अंदर बेच रहे थे ड्रग। पुलिस ने एनडीपीएस के तहत थाने में मामला किया दर्ज। पूर्व दिल्ली में शहीद आजम भगत सिंह की 115वीं जयंती पर लगाए गए ब्लड डोनेशन कैंप। लोगों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा, ब्लड किया डोनेट। गीता कॉलोनी में निःशुल्क कोविड वैक्सीनेशन कैंप का हुआ आयोजन। यहां कैंप सीसीएन न्यूज़पेपर द्वारा लगवाया गया था। काफी लोगों ने आकर वैक्सीन को इस कैंप में लगवाया है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। उत्तर पूर्व दिल्ली के थाना दयालपुर के अंतर्गत न्यू मुस्तफाबाद गली नंबर 15 में उस समय हड़कंप मच गया जब एक मकान में पति पत्नी में आपस में झगड़ा होने लगा। ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि पति पत्नी ने एक दूसरे पर छुरी से हमला कर दिया, जिसमें पत्नी की मौके पर मौत हो गई और घायल अवस्था में पति भी कमरे में पड़ा मिला। घटना सुबह 11 बजे की बताई जा रही है। पड़ोसियों ने जब कमरे में से चिल्लाने की आवाज सुनी तो वे कमरे में तो गए और अंदर से दरवाजा बंद था और एक बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी। स्थानीय निवासियों ने जब दरवाजा तोड़ा तो सब हैरान हो गए। अंदर का नजारा देखकर लोगों के पैरों तले जमीन निकल गई। बेड पर एक महिला की लाश पड़ी थी और उसका पति बेहोशी की हालत में फर्श पर पड़ा हुआ था। वहीं उनका 2.5 महीने का बच्चा भी रो रहा था। स्थानीय लोगों ने जब पति को देखा तो उसकी सांसें चल रही थीं। पति के भी गर्दन पर और पेट पर धारदार हथियार से वार हुआ था। पति को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं घायल शख्स के चाचा का कहना था कि जिस शख्स को घायल अवस्था में भर्ती कराया गया है वह उसका भतीजा है और जिसकी मृत्यु हो चुकी है वह उसकी पत्नी है, जिसका नाम नेहा बताया जा रहा है। घायल शख्स के पिता का कहना है कि 3 मंजिल के इस मकान में उनके 3 बेटे रहते हैं। ये उनका छोटा बेटा था। मैं पहले अनुमान कर रहे हैं पर अब जो लाए हम इसको दोबारा से जब से तो कोई हमने नहीं देखी तो ये अलग आते हैं। हमारा वास्ता भी इनसे कुछ नहीं। मैं था नहीं घर पे जी, मैं 12 नंबर में हमारी बहन का घर है, वहाँ बैठा हुआ था। वहीं खबर लगी। जब आप जान नहीं न दिया जी मुझे तो मतलब ये गुंडा लग गिर गया। मैं मरने वाले हैं। मरने वाले जो लड़का है ना, लड़का। हाँ जी। ये बाप आ गई। अच्छा। लड़के का मैं चाचा हूँ जी। और मैं गली नंबर 7 में रहता हूँ। अच्छा, क्या मामला हुआ सर? मामले का तो इनको मुझे पता नहीं, मेरे को तो खबर नहीं थी। 12 बजे हाँ। जब हम आए हैं तो यह पब्लिक ताला उनको तोड़ रही थी दीवार को। हाँ। ये दोनों अंदर बंद थे। क्या देखा? पूर्व दिल्ली की शादरा जिला पुलिस को अहम कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने जुए खेलने वाले 9 लोगों को पकड़ा है। पास से 62,300 कैश और जुए में इस्तेमाल होने वाले कार्ड्स को पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उत्तर पूर्वी जिला दिल्ली की एटीएस की टीम ने शास्त्री पार्क थाने के पास मिलकर शास्त्री पार्क डीडीओ फ्लैट के पास से 2 ड्रग पैडलर को गिरफ्तार किया है। दोनों ही भाभी देवर हैं। उत्तर पूर्वी जिला के डीसीपी संजय कुमार सैन ने मंगलवार को बताया कि सोमवार की शाम एटीएस की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि शास्त्री पार्क के डीडीओ फ्लैट के पास घर के अंदर इसमें ड्रग बेची जा रही है, जिस पर कार्रवाई करते हुए एटीएस की टीम ने शास्त्री पार्क थाने के साथ मिलकर छापा मारा और घर के अंदर से 1.25 किलो स्मैक बरामद की है। इसमें भाभी देवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों को पकड़ने के लिए एक टीम बनाई गई थी, जो कि एटीएस के सब इंस्पेक्टर बलबीर ने बनाई थी। टीम के अंदर हेड कांस्टेबल बिपिन, हेड कांस्टेबल पावेद, हेड कांस्टेबल अमित, हेड कांस्टेबल उमेश इस टीम में शामिल थे, जिन्होंने सोमवार की देर रात छापा मारा और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एनडीपीएस के तहत थाने में मामला दर्ज कर लिया है।
गीता कॉलोनी में आज भी सीसीएन न्यूज़पेपर के ऑफिस में निःशुल्क कोविड वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। ये कैंप सीसीएन न्यूज़पेपर द्वारा लगाया गया, जिसमें विधायक एस.के. बग्गा, पूर्व मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल और सीसीएन न्यूज़पेपर के प्रधान संपादक अश्विनी चौहान भी मौजूद रहे। इस मौके पर विधायक एस.के. बग्गा ने सीसीएन न्यूज़पेपर का धन्यवाद करते हुए कहा कि सीसीएन न्यूज़पेपर के सहयोग से लगाए गए इस कैंप से लोगों को बहुत सुविधा मिली है। उन्होंने कहा कि इस तरह के कैंप के आयोजन जगह जगह किए जा रहे हैं ताकि लोग बूस्टर डोज लगवा सकें। इसके अलावा जिन लोगों को पहली या दूसरी डोज भी नहीं लगी है, उनको भी वैक्सीन लगाई जा रही है। उन्होंने कहा ये प्रयास किए जा रहे हैं कि सभी लोगों का वैक्सीनेशन किया जा सके और लोगों को किसी तरह की कोई समस्या ना उठानी पड़े। इसके लिए लोगों के घरों के पास ही इस तरह के कैंप लगाए जा रहे हैं। सर, मैं देखिएगा डीएम का, एसडीएम का, दिल्ली सरकार का धन्यवाद करूंगा कि हर जगह पर कैंप लग रहे हैं। डेली जितनी आरडब्ल्यू हैं हमारे विधानसभा में सभी लगवा रहे हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को। लोगों को फ़ायदा मिल रहा है इससे और लोग उठ कर घरों से आ रहे हैं। उनके घर के पास ही कैंप लग रहे हैं, स्टाफ भी आ रहा है और उससे बड़ा अच्छा माहौल बना हुआ है। हाँ जी, जो लोग रह चुके हैं उनको वैक्सीनेशन करेंगे हम। सीसीएन की तरफ से भी लगे हैं सर, आज भी लगा हुआ कैंप? हाँ जी, आज भी लगा हुआ है और भी कई जगह में होकर आए हूँ। आज अस्पताल चाचा नेहरू वहाँ भी लगा हुआ है। शहीद आजम भगत सिंह की 115वीं जयंती के अवसर पर जगह जगह ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पूर्व दिल्ली के विवेकानंद महिला कॉलेज में कई लड़कियों ने रक्तदान किया। साथ ही लड़कियों ने कहा कि आगे बढ़कर रक्तदान करना चाहिए। यहाँ विधायक रामनिवास गोयल भी मौजूद रहे। साथ ही हेडगेवार अस्पताल में भी कैंप का आयोजन किया गया, जहां विधायक एस.के. बग्गा मौजूद रहे और उन्होंने बताया कि अब आगे से हर बार शहीद भगत सिंह के जन्म दिवस पर सभी सरकारी अस्पताल में ब्लड कैंप लगाया जाएगा। भगत सिंह जी का जन्मदिन है आज, 115वीं जयंती, और भगत सिंह जी युवाओं के एक विशेष प्रेरणा स्रोत रहे हैं। उन्होंने जिस ढंग से आज़ादी की लड़ाई में कुर्बानी दी, उनकी स्मृति में युवाओं में एक प्रेरणा जगे देश और समाज के लिए कुछ करने की। इसलिए आज ये ब्लड डोनेशन का कैंप लगा है और ऐसे स्थान चुने गए हैं जहाँ युवा ज़्यादा तादाद में हैं, कॉलेज हैं, स्कूल्स हैं या और इंस्टीट्यूट हैं। तो आज महिला कॉलेज में लगा है और विवेकानंद महिला कॉलेज इस मामले में अगर नहीं रहा, आज पहली बार नहीं लगा, अनेकों बार यहाँ लग चुका है। हमारे कॉलेज से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। एग्जैक्ट नंबर मैं शायद अभी नहीं बता पाऊँगा क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो थे वो आए हैं सुबह से और उन्होंने काफ़ी ने डोनेट किया है। कुछ फील नहीं हो रहा है ऐसे फ़िलहाल। हाँ, मेरे भी नहीं करते बट मैंने ट्राई करा तो कोई ऐसा फ़ायदा वो नहीं है, मतलब बुराई नहीं। मैं पहले भी कर चुका हूँ एंड पहले मेरे पास एक फियर था ब्लड डोनेशन का, बट वंस आई डिड आई वाज लाइक कि वी शुड डू इट एंड देयर इज़ नथिंग टू बी फियर्ड अबाउट। स्टूडेंट्स तो बहुत एंथुसियास्टिक रहते हैं कभी कभी, लेकिन लड़कियों की प्रॉब्लम होती है, अनीमिया होता है, तो अगर जब कैंप लगता है तो वो भी अवेयर भी हो जाते हैं कि एक तो देना है, जैसे सर ने बोला कि सोसाइटी को वापस कैसे हम कर सकते हैं, लेते तो हम हैं। दूसरी चीज़, अगर उनकी कोई हेल्थ इशू है तो वो भी एक फ्लैग हो जाती है, उससे हम भी उनके ऊपर प्रेशर रखते हैं कि आप अपनी डाइट इम्प्रूव कीजिए, आप ध्यान रखिए कि अगली बार ऐसा ना हो। लड़के बहुत एंथुसियास्टिक रहते हैं, पहले भी हमने किया है, इस बार भी ये लोग बहुत आगे बढ़ चढ़ के आए हैं और चाहते हैं और आगे करना। हमें कई क्राइटेरियाज पता नहीं थे, जैसे कि फास्टिंग में नहीं दे पाते हैं क्योंकि अभी नवरात्रा चल रहे हैं, इसलिए कुछ लोगों के रिजेक्ट हो गए, मीन्स दे हैड टू विदड्रॉ। अदरवाइज़ मैं चाहूँगी कि इस टाइप की चीज़ें हमारे कॉलेज में एवरी क्वार्टरली हम लोग डोनेट कर सकते हैं, तो वी कैन। देखिए, ये कल से शहीद भगत सिंह के जन्म तिथि पर ये लगाया जा रहा है। जितने सरकारी हॉस्पिटल हैं सब में लगा है और मैं देख रहा हूँ, सब जगह जा रहा हूँ, बड़ा अच्छा लगा। लोग देखो वॉलंटरी आ रहे हैं लोग ब्लड देने के लिए। कई लोग तो कई बार दे चुके हैं। अभी एक पेशेंट से मिला हूँ मैं, वो कह रहे गिनती नहीं है, कई बार दे चुका हूँ मैं। तो बड़ा अच्छा मौका है ये इस समय ब्लड देने का। तो भगत सिंह जी ने देखो खुद शहीद हो गए, उन्होंने खून के अपनी जान कुर्बान कर दी देश को आज़ाद करने के लिए, तो उनके निमित्त ये हम ब्लड कैंप लगाया हमने। अब हमारे देश में ब्लड डोनेशन के प्रति काफ़ी जागरूकता है, जिसकी वजह से अब जब भी कैंप लगता है तो लोग बड़ी संख्या में इस पे पार्टिसिपेट करते हैं। और जैसे कि आपको पता ही है कि ब्लड देने से हम एक यूनिट से 3 या 4 लोगों की जान बचा सकते हैं। ये पता नहीं किसने मिसकंसेप्शन लोगों में है कि ब्लड डोनेट करने से कमज़ोरी आती है, कुछ भी नहीं होता है। मैं तो अपना सीधा काम पे चले जाता हूँ उसके बाद।
अभी 25 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और अभी तो शाम तक कैंप है, और भी लोग आएंगे और ये जगह जगह लग रहा है। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर लोग वॉलंटियर्स हैं वो कई जगह जा सकते हैं और ब्लड तो एक लाइफ सेविंग है। और कोई भी ओकेजन हो, जैसे कि आज शहीद भगत सिंह का बर्थडे है, भगत शहीद दिवस है, तो उसमें काफ़ी हेल्पफुल होगा। ये ब्लड हमेशा सर्जरी में जो लाइफ सेविंग होता है। आज यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप, मैं आभारी हूँ हिना जी का और सर का कि ये ब्लड डोनेशन कैंप पॉसिबल हो पाया और हमारी इस चीज़ को देखते हुए बड़ी खुशी होती है कि यंग गर्ल्स अब आगे आ रही हैं, क्योंकि हमारे ब्लड बैंक में हमारे को ब्लड की बहुत आवश्यकता रहती है। जो 70-80% मरीज़ होते हैं उनके साथ डोनर्स नहीं होते हैं, क्योंकि वो आपाधापी में बड़े बुरे हाल में आते हैं और वीक पेशेंट्स डोनर्स होते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस अवेयरनेस को और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। नवरात्र को लेकर राजधानी दिल्ली में फूलों की डिमांड बढ़ गई है। खपत बढ़ते ही दिल्ली में फूल महंगे हो चुके हैं। पूर्व दिल्ली के गाजीपुर फूल मंडी में फूल दुगनी कीमत पर मिल रहे हैं। गाजीपुर फूल मंडी के कारोबारियों ने बताया कि नवरात्र में फूलों की डिमांड बढ़ जाती है। साज सज्जा और पूजा में फूलों का इस्तेमाल किया जाता है। नवरात्र में खासतौर से गेंदा, गुलाब, चमेली, कमल के फूलों की ज़्यादा डिमांड होती है, जिसका इस्तेमाल सजावट और पूजा में किया जाता है। गाजीपुर फूल मंडी में 70 से 80 रुपये प्रति किलोग्राम मिलने वाला गुलाब 160 रुपये प्रति किलोग्राम मिल रहा है। 200 से 250 रुपये बिकने वाला गुलाब की माला 500 जोड़ा बिक रहा है। 40 से 60 रुपये प्रति किलो बिकने वाला गेंदा 100 से 150 रुपये प्रति किलोग्राम बिक रहा है। 100 से 150 बंडल बिकने वाले गेंदे की लड़ी 200 से 250 रुपये प्रति बंडल बिक रहा है। 400 रुपये प्रति किलोग्राम बिकने वाला मोगरा 600 रुपये हो चुका है। 200 रुपये मिलने वाला चमेली 500 रुपये और इसके अलावा रजनीगंधा 200 रुपये में मिल रहा है। नवरात्रों में तो थोड़ा ठीक रहता ही है। गेंदे वगैरह की ज़्यादा डिमांड होती है। गेंदे का भी तो 50-60 रुपये किलो चल रहा है, पहले था 15-20 रुपये किलो। इस टाइम लड़ी वाला तो महंगा है, 200-250 रुपये बंडल चल रहा है। पहले था 100-150 रुपये बंडल। गेंदा है और रजनीगंधा का लड़ी है। रजनीगंधा का लड़ी अपना 100 रुपये 100 चल रहा है, 1 रुपये लड़ी चल रहा है। सर बारिश की वजह से और नवरात्रि की वजह से डबल भाव हो गया सर। इधर बारिश की मार थी, इधर नवरात्रि आ गए, माल खराब ज़्यादा, आधे से ज़्यादा माल खराब हो गए हैं। अच्छा माल का जो आ रहा है उसकी लिमिट डिमांड ज़्यादा है। ये माल 150 रुपये किलो तक गेंदा बिक गया है। पहले 60 रुपये 50 रुपये था, अब वो 150 रुपये किलो हो गया सर। माला कौड़ी जो 200 रुपये की थी आज कौड़ी 400 रुपये की है। गुलाब का क्या हाल है? गुलाबरी हिमाचल से आती है, वो 300 रुपये किलो बिक रही है। गुलाब भी 300 रुपये किलो बिक रहा है। दिल्ली की एक जेल में महिला डॉक्टर के साथ रेप की कोशिश की गई। दुष्कर्म की कोशिश का आरोप जेल के ही एक कैदी पर लगा है। बताया जा रहा है कि आरोपी कैदी रेप के ही एक मामले में जेल में बंद है। अब इस मामले में पुलिस ने अपनी पड़ताल शुरू कर दी है। आपको बता दें, ये मामला 26 सितंबर का है। आरोपी कैदी का नाम सुब्रत पिल्ले बताया जा रहा है। ये भी जानकारी सामने आई है कि कैदी ने रेप की कोशिश के अलावा महिला डॉक्टर को जान से मारने की कोशिश भी की। कैदी सुब्रत पिल्ले के खिलाफ थाने में दुष्कर्म का केस चल रहा है और वो जेल में बंद है। बताया जा रहा है कि सोमवार की घटना उस वक्त हुई जब महिला डॉक्टर सभी कैदियों की नियमित जांच कर रही थी। चिकित्सक ने मंगलवार को इस घटना की जानकारी दी। भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को जनता के देखने के लिए यूट्यूब पर अपनी कार्रवाई का सीधा प्रसारण किया। कार्रवाई को 8 लाख से अधिक दर्शकों ने देखा था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी एक बयान में कहा गया, ये कदम दूरी की बाधाओं को दूर करने में एक लंबा रास्ता तय करेगा और देश के कोने कोने से नागरिकों को सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई देखने का अवसर प्रदान करेगा। अदालत ने आगे कहा, ये एक विनम्र शुरुआत है और अब इस महत्वपूर्ण मामलों में कार्रवाई को लाइव स्ट्रीम करने का प्रयास किया जाएगा जब तक कि कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग सामान्य क्रम नहीं बन जाता है। सीसीएन के रिपोर्टर ने कड़कड़डूमा के वकीलों से इस विषय पर बात की तो उनका कहना है कि कड़कड़डूमा कोर्ट की भी कार्रवाई का सीधा प्रसारण करना चाहिए। वहीं कुछ वकीलों ने कहा कि जैसी कार्रवाई हो रही है वैसी होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं सुप्रीम कोर्ट को जो है ना मुबारकबाद देना चाहूँगा और उनको बधाई कि भाई उन्होंने इस तरह का जो चीफ जस्टिस और बाकी जो उन्होंने ये जो कार्रवाई है जिसका प्रसारण सीधा प्रसारण किया है, बहुत अच्छा कदम है। और इसी तरह जो है ना ये हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स और सब में ही होना चाहिए, जिससे कि जो है ना क्लाइंट्स को भी, वकीलों को भी और ख़ास तौर से जो न्यू कमर एडवोकेट्स हैं उनको भी सीखने का बहुत मौका मिलेगा। देखिए, कुछ
केसों में ना कानून जो है ना रिस्ट्रिक्ट करता है, जो कैमरा प्रोसीडिंग्स होती हैं उसमें तो दिखाया नहीं जा सकता, ना दिखाना चाहिए। बाकी जो अदर मैटर्स हैं उनमें दिखा सकते हैं। कार्रवाई हो रही है गलकलुआ कोर्ट में, लेकिन डिजिटल कोर्ट है सिर्फ 138 की स्पेशल कोर्ट बनाई डिजिटल कोर्ट, उसमें सारी कार्रवाई ऑनलाइन है, उसमें फिजिकल कुछ नहीं है। हाँ बाकी सारा ऑनलाइन हो रहा है, ऑफलाइन हो रहा है, बाकी 138 की ऑनलाइन। क्या क्या सारे केसेस जो है ऑनलाइन होने चाहिए कोर्ट के अंदर? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वैसे तो जो सुप्रीम कोर्ट रिक्वेस्ट के ऊपर, जैसे हाई कोर्ट में भी रिक्वेस्ट पहले डाल दे, अगर कोई वकील साहब यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ये नहीं है, अगर इतना हो जाए तो ठीक है, थोड़ा बहुत चल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जो उठाया गया कदम है ऑनलाइन हियरिंग का, बहुत ही सराहनीय कदम है और ये डिस्ट्रिक्ट कोर्टों में भी इस तरीके का कदम उठाया जाना चाहिए। सभी तरीके की जितनी भी सुनवाई हो रही है, हियरिंग्स हो रही हैं, वो सारी की सारी वीडियोग्राफी उनकी होनी चाहिए और ऑनलाइन अवेलेबल होनी चाहिए। इससे दो चीज़ों का सुधार आएगा। एक तो जुडिशियल ऑफिसर का जो कंडक्ट होता है वकीलों के प्रति और क्लाइंट्स के प्रति, या वकीलों का कंडक्ट होता है जुडिशियल ऑफिसर्स के प्रति, तो वो कंडक्ट में जो किसी भी तरीके का अगर कोई गलत व्यवहार करता है तो वो सब कुछ ट्रांसपेरेंसी दिखनी चाहिए और जस्टिस होता हुआ नज़र आना चाहिए। जो लोगों की आस्था जो जुडिशियल सिस्टम में ख़त्म होती जा रही है, उसके प्रति बहुत कह सकते हैं कि एक सराहनीय कदम है। यमुना का जल स्तर में वृद्धि होने से सैकड़ों एकड़ में लगी सब्जी की फसल डूब गई। किसानों को भारी नुकसान की आशंका है। यहां सहायता के लिए सरकार की ओर से टकटकी लगाई है। यमुना हरियाणा में पानी छोड़ा गया है, जिससे आपको बता दें डीएम शादरा प्रांजल पाटिल ने तमाम अधिकारियों के साथ इस इलाके का दौरा किया है। पुराना पुल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, आवाजाही नहीं हो रही है। जमुना के तट पर जो लोग रह रहे हैं उन्हें सेफ जगह पहुंचाया जा रहा है। डीएम शादरा की तरफ से राहत सामग्री भी सुविधा लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है। जगतपुरी में बना अंडरपास बेहद जर्जर हालत में है। यहाँ ना तो शेड है और ना ही लाइट की कोई व्यवस्था है, ना ही गार्ड ही लगाए गए हैं। साथ ही यहाँ गंदगी का अंबार लगा हुआ है, लेकिन प्रशासन की अनदेखी से यहाँ के दुकानदारों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के लोगों की बात करें तो उनका कहना है कि नशेड़ियों का जमावड़ा लगा रहता है, जिससे लोगों को काफी परेशानियां होती हैं। वहीं लोगों का कहना है कि रात के समय यहाँ से निकलने में काफी असहज महसूस करते हैं। अंडरपास ये राधेपुरी है, इसका जगह का नाम राधेपुरी अंडरपास है। कंडीशन कैसी है अभी इसकी? कंडीशन तो आप इसको दिखाई दे सकते हो कितनी खराब है। अंदर बिल्कुल पानी भरा है और वैसे भी बिल्कुल जो है ना खराब है। नशेड़ी पिछड़ी बैठे रहो अंदर जाकर, बेकार है इसका। लेकिन सरकार अभी भी पैसे लगाने लग रही है, इसकी रिपेयर करवा रही है। कई लाख रुपए खर्च होंगे तो होंगे। सब कुछ हटा दी। ये सीट भी दोबारा लगवाई थी। ये जो ऊपर लग रही है ना कवर है, ये पहले ग्रीन थी, वो लगी हुई है ना, ऐसी सीट थी, लेकिन वो सब लेके पाड़ कर चुरा कर ले गए लोग, समय किए। और ये ग्रिल जो लग रही थी ये भी सब तोड़ के ले गए थे, ये फिर लगी थी। अभी जो है ना ये फिर दोबारा रिपेयर चल रही है, ये बनवाएंगे। तो नशेड़ी का है, कुछ काम तो आता नहीं इसमें, बिल्कुल आर पार बिल्कुल है। ये सारे पाड़ के ले गए इसको, एक महीने 2 महीने में बनता है, इसको पाड़ के लेते हैं नशेड़ी। सारे गलत काम हो रहे हैं इसमें, जो भी नहीं काम होता वो भी होता है। रिपेयर क्या, इसको पार्किंग बना दे इससे तो गाड़ियों के लिए। यहाँ पार्किंग समस्या है, गाड़ी के लिए पार्किंग खड़ी कर दें, गाड़ियों के लिए जगह बनवा दें, यहाँ गाड़ी खड़े करने की जगह नहीं। परेशानी क्या है, यहाँ पे असामाजिक तत्व बैठते हैं जो मतलब अफीम चरस वगैरह करके उल्टे सीधे काम करते हैं। यहाँ से कोई अंडरपास क्रॉस भी नहीं करना चाहता, कोई भी लूटपाट का डर ही बना रहता है। ये सड़क भी सड़क से पार करते हैं, नीचे जाने का मतलब उसका लूटपाट होने के पूरे चांस है। नहीं, ऊपर से तो ट्रैफिक में तो रिस्क है ही। हाँ, तो मेरे हिसाब से तो इसको तो सुझाव इन्होंने जो दिया है, पार्किंग बना दे तो कम से कम बेटर है, 1-2 गार्ड बैठेंगे। कृष्णानगर के फुटओवर ब्रिज की हालत बेहद जर्जर हो चुकी है। फुटओवर पर बिल्कुल भी साफ सफाई नजर नहीं आ रही है। वहीं इसकी सीढ़ियों पर अक्सर कूड़ा कचरा फैला रहता है। इस कारण से लोगों को इस फुटओवर ब्रिज का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। फुटओवर ब्रिज पर इतनी जर्जर हालत होने के कारण से लोगों ने यहाँ से आना जाना बंद कर दिया है, क्योंकि इस ओवरब्रिज से गुजरना या इसका इस्तेमाल करना जान से खेलने के बराबर है। साथ ही राहगीरों का कहना है कि यहाँ पर लिफ्ट भी नहीं है, साथ ही सुरक्षा के हिसाब से भी यहाँ से निकलना मुश्किल है। यहाँ तो बिल्कुल बेकार है और लौंडे लफाड़े हो रहते हैं। रात को आने में तो बड़ी दिक्कत लगती है और डर भी लगता है यहाँ से तो। और क्या, बिल्कुल ही कुछ भी नहीं है। बारिश वगैरह आए तो बच्चे स्कूल से आते हैं तो परेशान हो जाते हैं। इस्तेमाल करते हैं, बराबर करते हैं, पर मजबूरी में आना जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से तो जा नहीं सकते। तो इसको बनवाना चाहिए अच्छे से, जैसे वो पीछे लिफ्ट लगवा दी थी, ऐसे लगवा देना चाहिए यहाँ पे। वहाँ तो कोई इस्तेमाल नहीं करता तो बेकार हो गई है, यहाँ लगवाना चाहिए था ना। बराबर यूँ ही रहती है, बहुत
शराबी की तो पूछो मत, कितनी बार तो यहाँ पे लड़कियों के साथ क्या जेब कतरे ने फ़ोन छीन लिया, सब कुछ कर दिया। हाँ ये थोड़ा ये बंद हो गया। देखो वहाँ से भी पार करके आ रहे हैं। अब उस पर शराबी रहते थे, वहीं चद्दर वद्दर बिछा करके अपना सोते थे। किसी के पैसे छीन लें, किसी के मोबाइल छीन लें। भूत बंगला सही लगता है। हाँ होना तो चाहिए। यहाँ पे एक थार टूट गया है। लगातार रिश्वत लेने और गिरफ्तार मामले सामने आ रहे हैं। पूर्व मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल का कहना है कि ना सभी भ्रष्ट अधिकारियों को जेल के अंदर पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि लगातार शिकायतें मिल रही हैं, जगह जगह रिश्वत मांगकर लोगों को परेशान किया जा रहा है, जिस पर सीबीआई द्वारा तुरंत कार्रवाई करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। इस पर विधायक एस के बग्गा मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार भी इस पर काम कर रही है। अगर कोई मामला सामने आता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। और ये जनता सब जानती है, उनको पता है कि कौन कितने पैसे मांगा है, किस लिए मांगा है। मैं कहता हूँ कि आपको चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे सभी नेता चिल्लाते हैं कि भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। लेकिन भ्रष्टाचार के आपने क्या किया? आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई क्या की? यदि आप सच्चे नेता हैं, जनता के हितैषी हैं, तो पकड़वाइए ना जो पैसे मांगता है। जनता को साथ लीजिए, जनता का साथ दीजिए, जनता के साथ जाइए। जो पकड़वाने वाला है उसकी एक ही स्थान है, वो है जेल। अभी पिछले 3 महीनों में 3 रजिस्ट्रार ऑफिस, जनकपुर से 3 महीने पहले एक रजिस्ट्रार पकड़ा गया, 1.5 महीने पहले हौजका से रजिस्ट्रार पकड़ा गया, और अभी जो हमने परसों पकड़वाया है नजफगढ़ से, ये एक मोर्गेज डीड के 10,000 रुपये मांग रहा था और लाखों रुपये इसके यहाँ बरामद हुआ होगा। मकानों के कागज मिले हैं। ऐसे भ्रष्टाचारियों को, जो देश पे कलंक है, समाज पे कलंक है, जो रिश्वत के चक्कर में किसी का काम नहीं करते। आज आप कोई भी रजिस्ट्री करवाने चले जाइए, 22 के 22 कार्यालय के मैं आपको बताता हूँ, 22 कार्यालय सब रजिस्ट्रार कार्यालय, एक भी रजिस्ट्रार कार्यालय में बिना पैसे के काम नहीं होता, बिना दलाल के कोई काम नहीं होता। इन पे अंकुश लगाना चाहिए। सीएम साहब ने कह रखा है कि कोई रिश्वत मांगे तो मेरे को बताइए, हम भी उनकी कंप्लेंट करेंगे, उनको अंदर करेंगे। और जो एजेंसी अलॉट की हैं वो एजेंसी के तहत कार्य होगा। एक जेई वगैरह अरेस्ट हुआ है पीछे, तो ये चीज़ें पब्लिक बड़ी इस समय जागरूक हो चुकी है कि किस चीज़ के पैसे तो गलत काम के दिए जाते हैं। जब आदमी सही काम करता है तो उसको पैसे देने की जरूरत नहीं है। भजनपुरा इलाके में कलयुगी बेटे और बहू ने अपनी 72 साल की मां के साथ जो किया, उसके बारे में जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिस उम्र में मां की बच्चों को सेवा करनी चाहिए, उस उम्र में इस बेटे ने मां को उठाकर फेंक दिया, उनका गला दबाया और बहू ने भी सास को डंडे से पीटा। पीड़ित महिला के पैर की हड्डी तक टूट गई। 3 दिन तक महिला पीड़ा को सहती रही और चोट के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। जब पीड़ा नहीं सही तो बेटा दामाद को बताया। अस्पताल ले जाने पर पैर में फ्रैक्चर के बारे में पता चला। तुरंत उन्होंने पुलिस को शिकायत दी, मगर पुलिस ने भी बुजुर्ग महिला की नहीं सुनी। दामाद को कई चक्कर कटवाए, तब जाकर 3 महीने बाद बुजुर्ग महिला के बयान पर गंभीर चोट पहुंचाने का केस दर्ज किया गया। शादरा जिले के गांधीनगर थाना इलाके के अजीत नगर से गायब हुई बच्ची को महज 10 घंटे के अंदर ढूंढकर परिवार से मिलवाया है। बच्ची सहेली के साथ कहीं चली गई थी। बच्ची की मां नहीं है। पिता ने हर जगह ढूंढा, बच्ची कहीं नहीं मिली, जिसके बाद रात में आकर थाना गांधीनगर में रिपोर्ट दर्ज कराई। गुम होने की इसके बाद थाना गांधीनगर के एसएचओ ने थाने के सभी स्टाफ को फोटो भेजकर बच्ची को ढूंढने के लिए कहा, जिसके बाद बच्ची को महज पुलिसकर्मियों ने 10 घंटे के अंदर ढूंढ लिया, परिवार से मिलवाया और परिवार ने पुलिस का शुक्रिया अदा किया। बच्ची की मां का देहांत 1 महीने पहले हुआ था। 3 भाइयों के बीच में ये एक अकेली लड़की है। सर हमारे लड़की सुबह शाम को 4 बजे एक सहेली के साथ गए हुए थे और उसके बाद मैं 7:30 बजे करीब में ड्यूटी से आया तो जब देखे बच्चा नहीं है घर पे, तो बोला एक रूपा नाम की लड़की है जिसको साथ में पार्क गई है। तो उसको मैं 2-3 घंटा खोजे, ढूंढने के बाद 11 बजे करीब में मैं पुलिस रिपोर्ट लिखाए थे और सर पुलिस वाले में सब पूरी रात ढूंढने के बाद में सही सलामत हमारा लड़की को दिन के 10-11 बजे करीब में हमारा लड़की मिल चुके हैं। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप यूट्यूब पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।